मनुष्य का दिमाग एक जटिल कंप्यूटर मशीन है। आप इसे सुपर कंप्यूटर भी कह सकते हैं। आप दुनिया भर में अपने सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो भी आविष्कार कर रहे हैं, ये आपके दिमाग की बहुत छोटी सी संभावना है, बहुत ऊपरी। ये आपके दिमाग का वो साधारण हिस्सा है जो सक्रिय रहता है। लेकिन आज वैज्ञानिक भी कहते हैं मनुष्य के ब्रेन का एक हिस्सा हमेशा निष्क्रिय रहता है, जहां उसकी अद्भुत संभावनाएं छुपी होती हैं। जैसे एक साधारण कंप्यूटर मशीन में उसके काम करने की एक लिमिटेशन होती है, डाटा स्टोर करने की एक क्षमता होती है, एक सुपर कंप्यूटर की उससे अधिक होती है। परंतु अगर आपके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय कर दिया जाए जहां पर असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं, तो वहां डाटा स्टोर करने की कोई लिमिट नहीं है। उसमें असीम ज्ञान समाया जा सकता है। आज हम मनुष्य के दिमाग पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने दिमाग के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि मनुष्य के दिमाग को समझना बहुत जटिल है। हमने अभी कुछ नहीं जाना। जो कुछ जाना वो ब्रेन का बेसिक था। परंतु हमारे प्राचीन योग विज्ञान ने हमारे ब्रेन की पूर्ण क्षमता को खोज लिया था। यानी आज जो आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हैं वो केवल कुछ ही परसेंट है। 2-4%, 5%, 10% से अधिक तुम अपने दिमाग को इस्तेमाल में नहीं ला सकते। अब सोचो, हमने अपने दिमाग का इतना सा परसेंट यूज करके आज संसार में कितने बड़े बड़े परिवर्तन कर दिए, क्या क्या आविष्कार कर दिए। एटम बॉम्ब जैसे विनाशकारी हथियारों को खोजा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। पर क्या हो अगर आप अपने दिमाग की 100% क्षमता को हासिल कर लें? हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने यह तरीका खोज लिया था। उन्होंने जान लिया था कि हम अपने दिमाग के उन हिस्सों को भी सक्रिय कर सकते हैं जो मनुष्य के भीतर हमेशा निष्क्रिय पड़े रहते हैं। वो कभी सक्रिय हो ही नहीं पाते और मनुष्य शरीर छोड़ देता है। जब पहले के ऋषि मुनि या साधक अपने दिमाग की प्रतिशत क्षमता को बढ़ा लेते थे तो उस अवस्था को किसी सिद्धि का सिद्ध होना कहते थे। जब एक साधक को जितनी अधिक सिद्धियां प्राप्त होती रहती हैं, उसके ब्रेन का वो हिस्सा उतना ही सक्रिय होने लगता है जो निष्क्रिय पड़ा था। अर्थात अगर कोई साधक अधिक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है तो उसके ब्रेन की क्षमता और प्रतिशत उतना ही बढ़ जाता है। जैसे शास्त्रों में कई जगह वर्णन मिलता है कि हनुमान जी के पास में अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां थीं, अर्थात सिद्धियां उनकी सेवक थीं। इसीलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाता है, दुख हरता कहा जाता है, संकट मोचन कहा जाता है। तो आज हम एक ऐसी अद्भुत सिद्धि की बात करेंगे जिसका नाम है प्रज्ञा सिद्धि। जो साधक प्रज्ञा सिद्धि को सिद्ध कर लेता है या कहूं इसे हासिल कर लेता है, उस व्यक्ति में अद्भुत तरीके से स्मरण शक्ति विकसित हो जाती है। स्मरण शक्ति अर्थात मेमोरी पावर। जब एक साधक की प्रज्ञा सिद्धि सिद्ध हो जाती है तब वो इस समस्त संसार का ज्ञान अपनी बुद्धि में समेट सकता है। एक बार जिस पुस्तक को पढ़ लिया वो सदा के लिए याद हो जाती है। मतलब वो संसार के कण कण का ज्ञान अपने भीतर समा सकता है। शायद आपने भी कभी किसी सिद्ध पुरुष के बारे में सुना होगा या उन्हें देखकर अनुभव किया होगा कि वो संसार के हर सवाल का जवाब जानते हैं। इतना ही नहीं, बिना पढ़े बिना अध्ययन करे वो ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में भी बताते हैं। तो प्रज्ञा सिद्ध व्यक्ति अपने भीतर इस संसार का ज्ञान तो समेट ही सकता है, बल्कि इस ब्रह्मांड का ज्ञान भी समेट सकता है। अगर आपको इसका प्रमाण चाहिए तो आपको इसके कई प्रमाण भी मिल जाते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, जिनकी बुद्धि सामान्य व्यक्ति से अधिक तीव्र थी। एक बार उन्होंने 700 पेजों की किताब अपने दोनों हाथों के बीच में रखी और कुछ ही मिनटों में पूरी किताब को वर्ड टू वर्ड मेमोराइज कर लिया। ये किसी अद्भुत चमत्कार से कम नहीं था। जे कृष्णमूर्ति, रमण महर्षि, ऐसे अनेकों सिद्ध पुरुषों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने अपने दिमाग की उस क्षमता को पा लिया था, परंतु उसका प्रदर्शन नहीं किया। अब ये प्रज्ञा सिद्धि की शक्ति जानने के बाद आपके मन में एक तीव्र इच्छा उठी होगी कि ये तो सिद्धि का इंट्रोडक्शन हो गया, परंतु इसे हासिल कैसे किया जाए? क्या इसे कोई भी साधारण व्यक्ति हासिल कर सकता है या ये केवल कुछ विशेष लोगों के लिए कार्य करती हैं? तो देखिए, संसार के हर मनुष्य में उतनी ही संभावनाएं हैं जितनी एक सिद्ध पुरुष में है, एक साधक में है, एक योगी में है। अर्थात किसी भी प्रकार की सिद्धि पाने के लिए बीज तो आपके अंदर भी मौजूद है, लेकिन तुम उसे अंकुरित करने की कला नहीं जानते। अगर मैं कहूँ एक साधारण व्यक्ति जो अपने ग्रस्त जीवन में जी रहा है, भोग विलास, नौकरी, पैसा, परिवार और मेरा तेरा में उलझा हुआ है, वो व्यक्ति कितनी भी साधना क्यों ना कर ले,
उसे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि जिसके लिए यह संसार सत्य है वो इन सांसारिक चीजों में ही उलझा रहता है। इसलिए आपने देखा होगा, एक योगी और एक सच्चा साधक, उसका जीवन साधारण जीवन नहीं होता। हम आजीवन धन की ओर भागते हैं, पद प्रतिष्ठा की ओर भागते हैं, स्त्री या परिवार के मोह की ओर भागते हैं, परंतु एक सच्चा योगी अपना राजमहल त्याग देता है, ग्रस्त जीवन त्याग देता है, और उसकी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ उसका अहंकार भी विलीन हो जाता है। उसके भीतर अगर कुछ बचता है तो वो है केवल खोज। तभी वो सब कुछ त्याग कर वो सब कुछ पा लेता है जो कभी नष्ट नहीं होता। और एक साधारण व्यक्ति घर गृहस्थी पद प्रतिष्ठा धन दौलत रिश्ते नाते सब कुछ पाने के बाद भी अंत में खाली हाथ होता है, अर्थात वो सब कुछ खो देता है। एक सांसारिक व्यक्ति के लिए भी सिद्धियों को पाना मुश्किल नहीं होता, अगर वो संसार में रहते हुए संसार के सभी कर्तव्यों का पालन करे, परंतु संसार की आसक्ति उसके भीतर ना हो, अर्थात संसार उसके मन में या दिमाग में ना हो, उसके सभी कर्म केवल खेल के भांति हो, तब वह संसार में रहकर भी एक अद्भुत सन्यासी है। तो आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार की मनोस्थिति वाले व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। आपके मन में यह भी विचार आ रहा होगा कि कभी ना कभी आपके जीवन में भी वैराग्य घटेगा और आप ऐसी ही स्थिति को प्राप्त होंगे। शायद आप में से कुछ लोगों को ऐसी स्थिति घटती भी होगी, परंतु कभी कभी। तो आपको इसका प्रयोग या विधि जानने की इच्छा अवश्य होगी। तो चलिए, प्रज्ञा सिद्धि कैसे हासिल होती है, इसकी कुछ विधियां समझ लेते हैं। तो सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अष्टांग योग मार्ग भी बहुत उचित है, जिसमें कुछ यम नियम आसन प्रत्याहार वगैरह हैं। वो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बुद्ध ने भी इसके बारे में बताया था। परंतु अष्टांग योग मार्ग हठ योग की साधना है। मैं आपको कुछ और आसान विधि बताता हूँ, जो हो सकता है सुनने में आसान हो, परंतु वह इतनी भी आसान नहीं है। इसे जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह होश की साधना है, तुम्हारे भीतर की साधना है। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो सबसे पहले तो आपका सोने का समय सही होना चाहिए, ताकि सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद बिस्तर पर पड़े पड़े नए जन्म की भावना करें। भावना करें कि जब तुम सो रहे थे तो वो नींद का समय, वो तुम्हारी मृत्यु का समय था। वहां तुम मौजूद नहीं थे। तुम का अर्थ वो है जिसे तुम अपना होना मानते हो। नींद के उस समय तक तुम नहीं थे। अब जब सुबह सोकर उठे हो तो तुम अपने होने का एहसास करो। एहसास करो कि ये तुम्हें जन्म मिला है। रोजाना एक नया जन्म मिलता है। इस जन्म को महसूस करो। ठीक ऐसे ही रात को सोते समय जब आप बिस्तर पर जाते हो तो बिस्तर पर लेटे लेटे आपको ये अनुभव करना है, जो दिन आपने बिताया था, दिन में जो पल आपने जिए थे, उस दिन का मरण होने वाला है। आपने सुबह से शाम तक जो भी कुछ जमा किया था वो सब कुछ मर जाएगा जैसे ही आप नींद में प्रवेश करेंगे। और नींद तो एक प्रकार की मृत्यु ही है, जहां ना विचार होते, ना आपकी चिंताएं होती, न तुम्हारा परिवार होता, न तुम होते, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। कितनी विश्रामदायक अवस्था होती है। इसीलिए गहरी नींद को मृत्यु की अवस्था बताई गई है। इन दोनों प्रयोग को आपको रोजाना सुबह आधा घंटा और आधा घंटा रात को सोने से पहले करना है। इस प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी वस्तु विषय की गहराई में जा सकते हैं। उसे देखने का और समझने का अनुभव आपको एक सामान्य व्यक्ति से अधिक होगा। आप किसी भी बात की उस गहराई को पकड़ पाएंगे जो एक सामान्य बुद्धिमान व्यक्ति नहीं पकड़ सकता। तीसरा प्रयोग, जो आपके ब्रेन को उन सूक्ष्म तंतुओं को सक्रिय करेगा जो सोए हुए थे, अर्थात दिमाग का वो हिस्सा जो एक्टिव नहीं था, इस प्रयोग से वह एक्टिव होगा। और ये प्रयोग है मंत्र उच्चारण का प्रयोग। मंत्रों के बारे में आप मंत्रों का बेसिक तो जानते ही होंगे। हर एक मंत्र में कुछ विशेष ध्वनियां होती हैं। उन ध्वनि तरंगों से जो कंपन उठता है, उनके अंदर एक खास वाइब्रेशन होती है। उन वाइब्रेशन की चोट आपके दिमाग के सूक्ष्म तंतुओं पर पड़ती है, जिससे कि वह जाग उठते हैं। तो सुबह सुबह वह पहला प्रयोग करने के आधे घंटे बाद आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। चाहे तो आप ओमकार का भी उच्चारण कर सकते हैं। ये उच्चारण नियमित रूप से कम डेली आधा घंटा करना है। गायत्री मंत्र और ओम का उच्चारण कितना शक्तिशाली है, इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। अगर गायत्री मंत्र के बारे में वो वीडियो आपने नहीं देखी
तो एक बार आप उसे भी देखना, तब आपको गायत्री मंत्र की शक्ति का अनुभव होगा। तो बस यही, आप इन प्रयोगों को नियमित रूप से करें और फिर देखें जीवन कैसे जादू की तरह बदलता है। सिद्धियां प्राप्त होना तो बाय प्रोडक्ट है, तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया ना करें, वो तो मिल ही जाएगी। और उसके मिलने के साथ साथ आपको इतनी समझ भी मिल जाएगी कि सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया जाता,